हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बेसिकली बैलेंसिंग पे बेस्ड है। ठीक है, और हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है ए, बी एंड सी। दीज आर द कोफिशिएंट एंड विच वी हैव टू फाइंड दैट। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है ए Cr2O7 2 माइनस प्लस बी SO3 2 minus plus CH plus, and it is giving 2A Cr3 positive plus B SO4 2 minus along with plus C by 2 H2O. This is the equation and we have to do the balancing. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा स्पीसीज रिडक्शन हाफ में जाएगा और कौन सा स्पीसीज हमारा ऑक्सीडेशन हाफ में जाएगा। और उससे पहले हमें यहाँ पर सिंस H प्लस मैंशन करके दिया गया है, दैट मीन्स हमें बैलेंसिंग किस में करनी है। बैलेंसिंग शुड बी डन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमारी बैलेंसिंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी हमारे पास +6 और क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हाफ में हमारा आ जाएगा क्रोमियम। ठीक है, दैट इज Cr2O7 हमारे रिडक्शन हाफ में आ जाएगा। तो रिडक्शन हाफ में आइए रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 पॉजिटिव। ये हमारा रिडक्शन हाफ है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 2 क्रोमियम है और यहाँ पर हमारे पास सिंगल क्रोमियम है, तो इसकी स्टाइकोमेट्री आ जाएगी 2। और सिंस वी हैव 7 ऑक्सीजन हेयर, तो यहाँ पर हम 7H2O ऐड कर देंगे। अब H प्लस को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे +14 H प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, मीन्स हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें LHS में +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा रिडक्शन हाफ यहाँ पर बैलेंस आउट हो चुका है। चलिए अब ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे कौन से स्पीसीज आएंगे पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा SO3 2 माइनस और फॉर्म किस में कर रहा है ये SO4 2 माइनस, दैट इज सल्फेट में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ में जाएगा क्योंकि यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आइए ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस वुड गिव SO4 2 माइनस। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। सिंस यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें +H2O लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है और H प्लस को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हमें RHS में 2 H प्लस लिखने पड़ेंगे। और लास्ट में हमें चार्ज की बैलेंसिंग करनी है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें ऑन द राइट हैंड साइड +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम रिडक्शन हाफ में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है और ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंस हम जानते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन में, दैट इज फाइनल रिएक्शन में, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑब्जर्व होते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए RHS और LHS में। तो आइए अब फाइनल रिएक्शन लिखते हैं। तो अगर हम फाइनल रिएक्शन लिखें तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस। ये हमारा LHS का पार्ट हो गया। अब अगर RHS में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2Cr3 पॉजिटिव along with we can write it plus 7H2O plus 3SO4 2 माइनस along with 6H प्लस। अब जो स्पीसीज हमारे कैंसिल आउट होते हैं तो उन्हें आइए कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास Cr2O7 2 माइनस आ जाएगा along with यहाँ पर हमारे पास 8H प्लस रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 3SO3 2 माइनस रहेगा और ये फॉर्म क्या करेगा हमारा 2Cr3 पॉजिटिव
along with 4H2O plus 3SO4 2 माइनस। अब आइए हम अपने इसको मेन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो मेन इक्वेशन में हमने देखा था कि A क्या थी? A वॉज बेसिकली द स्टाइक्योमेट्री ऑफ Cr2O7 2 माइनस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, A कम्स आउट टू बी 1। और B हमारा क्या था? B हमारा SO3 2 माइनस की स्टाइक्योमेट्री थी। तो हम बोल सकते हैं B की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगी 3 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ B। और C हमारा क्या था? C हमारा H प्लस का स्टाइक्योमेट्री था। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C की वैल्यू आ जाएगी 8। C की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 8। तो हम देख पा रहे हैं A comes out to be 1, B comes out to be 3 and C comes out to be 8. That means we can say that option number 4 is the correct answer for the given question.